हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 7 आकृति किताब में से पाठ 11 पाठ का नाम है मेहनत का फल। इस पाठ के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों देखिए, हम मेहनत करेंगे तो हमें कैसा फल मिलता है वह आप सभी को मालूम है। जैसे परीक्षा में आप जैसे पेपर लिखते हो उस तरह आपको क्या मार्क्स मिलते हैं। तो उसी तरह जो इंसान मेहनत करता है उनको उसी का मीठा फल मिलता है, और जो इंसान जो आलसू है, घर बैठे वह कमाना चाहता है, उनको कुछ नहीं मिलता है। तो उसी तरह यह एक मेहनत का फल, इसी पाठ के बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, एक गांव में टिक्का नाम का मजदूर रहता था। वह खेतों में मजदूरी करके अपनी गुजार बसर करता था। एक बार अपने गांव में कम काम खत्म करके वह बहुत सारा धन कमाने के उद्देश्य से पास ही के एक गांव में मजदूरी करने गया। देखिए बच्चों, एक गांव में एक टिक्का नाम का कौन रहता था? मजदूर रहता था। वह खेतों में क्या करता था? मजदूरी करके अपने गुजर बसर करता था। एक बार अपने गांव में काम खत्म करने के बाद वह बहुत सारा धन कमाने के लालच में वह दूसरे दूसरे गांव में मजदूरी करने के लिए वो कहा क्या चाहता है। वहाँ टिक्का बहुत ही मेहनती मजदूर था। उसने उस साल जी तोड़कर मेहनत की और खूब धन कमाकर वह अपने गांव लौटा। टिक्का नाम का जो मजदूर था वह बहुत ही मेहनती मजदूर था। उसने उस साल जी तोड़कर मेहनत करा और खूब धन कमाकर अपने गांव लौटा। गांव में उसकी बीवी तारा अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। टिक्का जब इतना सारा धन लेकर गांव पहुंचा तो वह फूला नहीं समा था। उसने गांव जाते ही अपने बीवी बच्चों को बहुत से कपड़े गहने दिलवाए और दूसरे ही दिन अपनी ससुराल जाने की बात करने लगा। देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें यह कहना चाहते हैं कि वह बहुत धन कमाकर, वो टिक्का नाम का जो मजदूर था वह बहुत धन कमाकर वह गांव लौटा, और गांव लौटते गांव में उनकी बीवी तारा, बीवी का नाम क्या था? तारा, और उनके 2 बच्चों के साथ वह बीवी वहाँ पे गांव में रहती थी। तो टिक्का जब इतना सारा धन लेकर गांव पहुंची तो वह फूला नहीं समा रहा था। तो और वह टिक्का इतना सारा धन लेके गया कि वो बहुत खुश हो गए, और उसने गांव जाते ही अपने बीवी बच्चों को बहुत से कपड़े और गहने दिलवाए। वो जब टिक्का गांव गया तो अपने बीवी और बच्चों को बहुत सारे कपड़े लेकर गए थे, और दूसरे ही दिन अपनी ससुराल जाने की बात करने लगा। और दूसरे ही दिन वह टिक्का अपने ससुराल जाने की बात करने लगा। पत्नी भी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। टिक्का अपनी ससुराल चला गया। वह कुछ सामान भी साथ में ले गया था, और यह सुनकर कि टिक्का अपने ससुराल जाने वाला है, यह सुनकर उनकी बीवी जो तारा है वह भी खुश हो जाते हैं, और वह भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पत्नी भी यह बात सुनकर क्या हो जाती है? खुश हो जाती है, और उसने खुशी खुशी उसने भी उनके पत्नी ने भी क्या कर दिया? हाँ कर दी, और टिक्का अपने ससुराल चला गया। और टिक्का कहाँ जाता है? ससुराल जाता है, और सास ससुर के लिए वह क्या कुछ सामान भी खरीद लेते हैं और साथ में ले गया था। ससुराल पहुंचकर टिक्का फूला न समाया, क्योंकि ससुराल उसका स्वागत बड़े ही जोरदार से ढंग से हुआ। उसके खाने पीने और आराम करने के लिए अच्छा प्रबंध किया था। ससुराल जैसे ही वह टिक्का नाम का जो व्यक्ति था वह ससुराल पहुंचते ही वह बहुत खुश हो जाता है। उनके सास ससुर भी बहुत खुश हो जाते हैं, और उनके टिक्का के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम कर लेते हैं। तो वह अलग अलग तरह के पकवान बनाकर वहाँ रखते हैं। तो धीरे धीरे पकवान खाकर टिक्का घोड़े बेचकर सो गया। और जैसे कि उनको के टिक्का वो ससुराल जाते हैं तो उनको थकान आ जाता है, और थकान की वजह से वो क्या करने लगते हैं? आराम करने लगते हैं। तो वह पकवान खाकर वह आराम से सो जाते हैं। घोड़े बेचकर वह क्या सो जाता है। शाम को उठा तो सास ने उसे बड़े प्रेम से नाश्ता कराया। शाम को गांव में घूमने के बाद रात का खाना खाकर टिक्का फिर सो गया, और वह टिक्का
पकवान खाकर वह आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था और शाम होते ही उनके सास ने उन्हें वो नाश्ता करने के लिए प्रेम से उठाया। तो नाश्ता कराया और शाम को वह नाश्ता करने के बाद वो शाम को घूमने के लिए जाते हैं और घूमकर वह आने के बाद वह क्या करते हैं, उन्होंने वह खाना खाकर फिर से वह टीका फिर से सो जाते हैं। तो उससे बस इसी तरह दिन बीतते गए और टीका के जीवन से मेहनत का नाम ऐसा हवा से हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। बस खाना और सोना ही उसके जीवन का काम बन गया। अभी देखिए टीका नाम का जो व्यक्ति था वह क्या करता, बस वह पूरे दिन रात वह क्या करता था, खाकर वह सो जाता था। तो जीवन का काम बन गया। धीरे धीरे ससुराल के लोग भी उससे उकता गए और वह टीका नाम का जो व्यक्ति है वह क्या करता था, खाता पीता था और सो जाता था, खाता पीता था और सो जाता था। यही उनका दिनचर्या था। तो उसकी वजह से वो जो सास ससुर है वह कंटाल गए थे देख देख कर। तो अब उसे अच्छा खाना मिलना बंद हो गया था। उसके बाद पर उसे फर्क नहीं पड़ा, उसे तो आराम करने की आदत पड़ गई थी। वह अपने घर और पत्नी बच्चे को भी भूल चुका था। तो उसे तो वो टीका को तो वहाँ ससुराल में जाकर उसे खा पीकर सो जाकर यही उसकी दिनचर्या थी। वह उनको आराम करने की आदत पड़ गई और वह अपने घर और पत्नी बच्चों को भी भूल चुका था। वहाँ ससुराल जाकर वह अपने बीवी बच्चों को भी क्या करता था, भूल चुका था। एक दिन उसकी सास ने कहा कि अब तुम्हें मेरी बेटी और नातियों को एक बार देखकर आना चाहिए। सास की बात को वह हाँ हूँ करके टाल गया। एक बार सास ने उन्हें टीका को कहा कि एक बार आपकी जो बीवी है, आपके बच्चे हैं, उनको एक बार देखकर आना चाहिए। लेकिन उसके मन में, टीका के मन में ऐसा कोई भी बदलाव नहीं आया, कोई भी फर्क उनके मन में नहीं आया, क्योंकि उनको वहाँ पे खाता था, पीता था और सो जाता था। यही उनके लिए आराम मिलता था। तो वह अभी वहाँ बीबी बच्चों के पास जाने का नाम भी नहीं ले रहा था। आगे देखिए बच्चों, एक बार गांव में लुटेरे आए। रात में सब सोए थे। टीका भी खराटे ले रहा था। तभी टीका के ससुर की नींद खुल गई। लुटेरों को देखकर वह चीखने लगे। सब लोग उठ गए। एक बार गांव में लुटेरे आ गए। कौन लुटेरे, मतलब कौन, चोर आ गए। तो रात में सब सो गए थे और टीका भी खराटे लेकर सो रहा था। तभी टीका के ससुर की अचानक क्या हो जाती है, नींद खुल जाती है। और नींद खुलने के बाद वह लुटेरे को देखकर वह चीखने लगते हैं। टीका के ससुर वो चोरों को देखकर चीखने लगते हैं और सब लोग उठ गए। जैसे वो चीखते हैं वह सब लोग उठ जाते हैं और लुटेरों के सरदार ने कहा, तुम्हारे पास जो भी माल हो उसे निकालो। लुटेरों क्या कहते हैं, वो टीका के ससुर को कि तुम्हारे पास जो भी माल है वो सब आप क्या करो, वो आप माल निकालो। तो उसी वक्त वह डर जाते हैं। वह टीका के ससुर क्या हो जाते हैं, डरते हैं। तो टीका के ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे पास जो भी है वह सब हमारे ही काम आए, इतना ही है। उससे हमारा पेट भर जाए, इतना ही है, उससे ज़्यादा भी नहीं है। देखिए उस वक्त वो टीका के ससुर क्या कहते हैं उन लुटेरों को कि हमारे पास जो भी है वह सब हमारे काम क्या चीज़ है, इतना ही है, उससे हमारा पेट भर जाए उतना ही है, उससे ज़्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। यह टीका के ससुर किनको कहते हैं, लुटेरों को कहते हैं। टीका के ससुर को उन लुटेरों का असूल मालूम था कि वे पूछ कर अतिरिक्त सामान या धन ले जाते हैं। जो चीज़ काम की नहीं उसे ले जाना उनका उसूल है। देखिए टीका के ससुर को उन लुटेरों का उसूल, उन लुटेरों को के बारे में मालूम था कि वह कौन सी चीज़ लेके जाते हैं। तो वह टीका के ससुर को उन लुटेरों का उसूल मालूम था कि वे पूछ कर अतिरिक्त सामान या धन ले जाते हैं। वो पूछते हैं, बहुत बार वो क्या करते हैं, लुटेरे पूछ कर वह सामान कौन सा सामान है, कौन सा सामान काम के है, कौन सा सामान नहीं काम का है, वो सब सामान वो पूछते हैं। उसके बाद वह चीज़ वहाँ से लेकर जाते हैं। तो जो काम की चीज़ है वही लेकर जाते हैं। तो लुटेरों ने कहा, चलो फिर बताओ तुम्हारे पास कौन सी चीज़ काम की नहीं है। अभी लुटेरों ने क्या कहा वहाँ पे कि अच्छा ये बताओ आपको कौन सा चीज़ काम की नहीं है वो बताओ। तो उससे ही
उसे ही हम ले जाते हैं। टीका के ससुर बहुत ही देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, ये हमारा दामाद टीका किसी काम का नहीं है। अभी टीका, वो जो टीका के ससुर थे वो अभी लुटेरों को क्या कहेंगे, वह बाद में वो सोचने लगा, टीका का ससुर क्या करने लगा, सोचने लगा कि अभी इन लोगों को मैं क्या करूं, क्या कहूं कि मेरी कौन सी चीज़ काम की नहीं है। तो वह अभी सोचने लगते हैं। तो अचानक बाद में वह सोचने के बाद उनके मन में ख्याल आता है कि यह मेरा कौन है, दामाद है, यह मेरा कौन है, दामाद है। इस दामाद का नाम टीका है और यह किसी काम का नहीं है, बस यह क्या करता है, खाता और सोता है और कुछ काम नहीं करता है। अपने घर में भी इसे कुछ काम नहीं है, तो आप इसे ही ले जाओ। अभी टीका के ससुर क्या कहते हैं कि यह मेरा दामाद है, इसका नाम टीका है, यह खाता पीता है और सो जाता है, इसका कोई काम नहीं है और यह कोई काम की चीज़ नहीं है, तो इसे आप ले जाओ। तो ससुर की बात सुनकर टीका की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी और यही ससुर की बात सुनकर टीका क्या डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और उनकी बोलती बंद हो जाते हैं। तो बात तो सच ही थी, वहाँ तो वह किसी काम का ही नहीं था। अब क्या करें, अब अलग कोठरी में जाकर हाथ जोड़कर ससुर जी से मिन्नतें करने लगा। और अब यह बात तो सही थी कि मैं यहाँ पे किसी काम का नहीं हूँ। तो वह ससुर को अलग कोठरी में ले जाकर वह क्या करने लगते हैं, ससुर से हाथ जोड़कर वह मिन्नतें करने लगते हैं कि मुझे बचाओ, मुझे मत दो, मुझे नहीं जाना है इन लुटेरों के साथ। ऐसे वह गिड़गिड़ाने लगते हैं उनके पास। तो उन्होंने लुटेरों से कहा, मैं उसूल के मुताबिक टीका तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। ससुर क्या कहते हैं लुटेरों को कि मैं उसूल के मुताबिक मैं ये जो टीका है इनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता हूँ। मैं भूल गया था कि सारा दिन जब हम घर के बाहर खेतों में काम करते हैं तब यह हमारे घर की रखवाली करता है। अब यह कहना मैं भूल गया था कि जब जब घर वाले खेतों में काम करते हैं तो हमारे घर का रखवाला कौन करता है, तो यही टीका हमारे घर का रखवाला करता है। ये तो हमारे काम की चीज़ है, तो इसे हम तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। ऐसे वह टीका के ससुर लुटेरे को कहते हैं। तब यह हमारे घर रखवाली करता है, यह तो हमारे काम का आदमी है, इससे मैं तुम्हें कैसे सौंप दूँ। यह तो खास हमारे घर का काम करता है, तो यह काम की चीज़ है, तो मैं इससे तुम्हारे हवाले कैसे करूँ, तुम्हारे हाथ में कैसे सौंपूँ। ऐसे वह टीका के ससुर लुटेरों को कहते हैं। इस प्रकार टीका लुटेरों से बच गया, लेकिन अगले ही दिन उसने निश्चय किया कि वह अपने पत्नी व बच्चों के पास गांव जाएगा और फिर से मेहनत से काम करेगा। और इस प्रकार कैसे भी करके वह टीका लुटेरों से बच जाता है। और अगले ही दिन वह यह निश्चय कर लेता है कि अब मुझे इस सास ससुर के घर में नहीं रहना है, अब मुझे अपने पत्नी और बच्चों के पास ही जाना चाहिए। और वहाँ उस गांव में जाकर मैं फिर से क्या करूँगा, फिर से मेहनत और लगन से काम करूँगा और मेरे परिवार का पालन पोषण करूँगा। यही इस पाठ में हमें लेखक कहना चाहते हैं। तो इस पाठ में हमें किस का वर्णन किया गया है, तो लुटेरों का, उसके बाद टीका है, उसके बीवी बच्चे हैं, सास ससुर है, इनके बारे में इस पाठ में हमें लेखक ने वर्णन किया है। तो बच्चों, आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस पाठ में आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप फिर से इस वीडियो को एक बार देखकर अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।